प्रश्न है दोस्तों, रोपण कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखें। ठीक है, रोपण कृषि किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता हैं लिखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों, रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि मतलब क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि वैसे कृषि को कहते हैं जिसका उद्देश्य वाणिज्य की दृष्टि से होता है, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से होता है। उसको जो भी मतलब कि उपज होती है उससे, वो फसल से, तो उस कृषि की जितनी भी उपज होती है वो बेचने की दृष्टि से कृषि की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रोपण कृषि क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है और इसके अंतर्गत चाय, कहवा, काजू, केला अथवा कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। ठीक है, ये सब फसलें उगाई जाती है और इसकी जो एकल फसलें उगाई जाती है, यानी कि इसमें एक विस्तृत भूभाग में, विस्तृत क्षेत्र में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत पैमाने पर, बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है दोस्तों कि श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही श्रम प्रधान वाला ये कृषि है। ठीक है, और बहुत मेहनत इसमें लगता है, इसलिए श्रम और पूंजी इसमें अधिक लगता है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों में ही या निकट के कारखानों में ही किया जाता है। इसमें उत्पाद का जो प्रसंस्करण होता है वो खेतों में ही सारे काम हो जाते हैं, या तो निकट में नज़दीक में कोई कारखाना है तो वहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो यानी कि इस कृषि के जो है अगल बगल क्या होना चाहिए, परिवहन का जाल होना चाहिए, तभी ये कृषि जो है बहुत अच्छा विकास कर सकेगा, क्योंकि इसके लिए बाज़ार की आवश्यकता होती है और इसलिए बाज़ार तक पहुंचने के लिए परिवहन का जाल अति अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कहवा का चित्र यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं इसका फल है दिखाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं चाय का बागान ये जो है, तो ये विस्तृत भूभाग में बहुत ही विस्तृत भूभाग पर इसे लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो देखते हैं कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कि रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि रोपण कृषि के अंतर्गत सिर्फ एक फसली कृषि है और इसमें किसी एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और विस्तृत भूभाग पर इसी की फसल आपको दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा है कि इस कृषि का क्षेत्र का आकार बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है। तीसरा है, इस कृषि में अत्यधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि कृषि में अत्यधिक पूंजी निवेश होता है। ठीक है, पूंजी बहुत लगती है, और उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का भी इसमें प्रयोग होता है। चौथी विशेषता है बागान एवं बाजार विकसित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जुड़े हुए होते हैं, और ये जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि वहाँ पर जो उत्पादन होता है उसको बाज़ार में सुचारू रूप से पहुँचना चाहिए। ठीक है, पाँचवा विशेषता है कि रोपण कृषि सस्ते किंतु कुशल श्रमिकों के आधार पर की जाने वाली कृषि है। यानी कि इसमें श्रमिक जो होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए। अगर कुशल श्रमिक जो है महंगा होगा तो क्या है कि इसका उत्पादन भी जो है बहुत ही महंगा होगा। इसलिए रोपण कृषि में बहुत ही अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकतर काम जो है श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता
है। ठीक है, तो इसलिए रोपण कृषि सस्ते किंतु कुशल श्रमिकों के आधार पर क्या है की जाने वाली एक कृषि है।